देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप लोग इल्जामात लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। मौलाना साथ पे सवाल उठा दें तो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए, जब आप अपनी बात कहते हैं हमारे से क्यों कहलवा रहे हैं आप झूठी बातें? आप खुद जमात को नहीं जानते। मौलाना साद कहाँ हैं, इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। मौलाना साद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, तबलीगी जमात का ये पूरा चक्रव्यूह क्या है, तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो कि पहेलियों की शक्ल अख्तियार करती जा रही हैं। और इन पहेलियों से पर्दा उठाने के लिए आज जो व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो इस कड़ी में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो मौलाना साद के रिश्तेदार हैं। उनका नाम है मौलाना नूरुल हसन राशिद कंधालवी। कंधाल में ही रहते हैं, शामली के। और अहम बात यह है कि मौलाना साद के मामू हैं ये, जिनसे हम बात कर रहे हैं। मौलाना राशिद साहब, TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत इस्तकबाल है। आपसे मैं पहली बात ये जानना चाहूँगा कि आप ज़रा मुझे समझा दें, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे, वो समझना चाहेंगे कि मौलाना साद से आप किस तरह जुड़े हुए हैं। आप उनके मामू हैं जो हमको पता चला है, तो ये जो आपके उनके बीच का रिश्ता है, ज़रा इसको समझा दें, फिर हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे मौलाना साद के बहुत से रिश्ते हैं, वो इसी फैमिली के मेंबर हैं। हाँ। यही के कांधले के रहने वाले हैं। हाँ। इसी महल्ले के रहने वाले हैं। हाँ। और उनके वालिद, उनके दादा परदादा सब यही रहते थे, उनकी माँ यहीं की है। हाँ। तो ये सब है। हाँ। तो इसलिए हमारे उनके बहुत सारे रिश्ते हैं और ताल्लुक है, हर वक्त आना जाना है, मिलना है जी। और मौलाना राशिद, मुझे ये भी जानकारी मिली है कि मौलाना इलियास कंधालवी, जिन्होंने की तबलीगी जमात की शुरुआत की थी, मौलाना इलियास कंधालवी, उनसे भी आपका नाता है? हाँ, देखिए, मौलाना इलियास साहब तो यहाँ कांधले के रहने वाले थे जी। और अब रिश्ते बताने से तो कोई खास फायदा नहीं होता। हाँ। ये कंधालवी नहीं, ये लफ्ज है कांधलवी। कांधला एक जगह है। हाँ। जिला शामली में। हाँ। और मौलाना इलियास साहब यही के रहने वाले थे। मौलाना इलियास जो है बहुत बचपन में यहाँ से चले गए थे। हाँ। फिर उन्होंने तालीम हासिल की। हाँ। फिर दूसरी जगह पढ़ाया। और 1918 में वो निजामुद्दीन चले गए थे। हाँ। और 1918 के बाद फिर उन्होंने 1938 में ये काम शुरू किया जिसको आप लोग और दुनिया तबलीग के नाम से जानती है। और मौलाना इलियास साहब, उनके भाई, उनके बाप सब उसी मस्जिद में रहे जो तबलीगी मरकज है निजामुद्दीन में, बंगले वाली मस्जिद। हाँ, नहीं मौलाना राशिद, आपने सही कहा, कांधला है। आप कांधला से बोल रहे हैं, मेरे मुंह से कंधाल निकल गया था, कांधला ही मैं कहना चाह रहा था। खैर, वो एक ज़बान की गलती थी। लेकिन मुझे एक बात ये समझाइए, देखिए मैं आपसे बातचीत करने से पहले थोड़ा सा इसलिए इत्मीनान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो ये थोड़ा समझना चाहेंगे कि चूँकि मौलाना साद को लेकर के उत्सुकता है कि मौलाना साद कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जो सोच है वो क्या है, तमाम लोग जानना चाहते हैं। आप उनके रिश्तेदार हैं। हमें जानकारी मिली है कि मौलाना इलियास कंधालवी, जिन्होंने तबलीगी जमात की शुरुआत की थी, वो आपके सगे फूफा थे। ये बात सही है? जी, हाँ, ये बात तो ठीक है। ये बात ठीक है। हाँ। और ये जो तबलीगी जमात है इसका एक काम है। हाँ। वो काम ये है कि मुसलमानों से यूँ कहती है कि तुम अच्छे मुसलमान बनो। हाँ। नमाज पढ़ो, ठीक मामला करो। हाँ। किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। किसी का हक न मारो और झूठ न बोलो। और कोई भी वो गलत काम जिसको मजहब मना करता है, जिसको शरीयत और दीन मना करता है, ना करो। हाँ। और उसके अलावा वो किसी बात से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। हाँ। पूरी दुनिया में तबलीग का यही मैसेज है, उसका यही पैगाम है। और इसी वजह से
वो पूरी दुनिया में फैली भी है। ठीक है, वो मौलाना किसी से मौलाना कुछ मौलाना लेते मौलाना नहीं मौलाना और राशिद, मौलाना किसी राशिद, को कोई पैसा या फंड देते। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन देखिए आप जो बातें कह रहे हैं, आप ये बातें कह रहे हैं कि तबलीगी जमात जो है वो दीन की बात करती है, इस्लाम की बात करती है। मौलाना साद जो हैं इस तबलीगी जमात के अमीर हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, आप उनके मामू हैं। मुझे एक बात समझाइए कि वो आखिरकार छुपे क्यों हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आप उनके घर के हैं, आप उनके परिवार के हैं, ये लोग जानना चाहते हैं, ये लोग समझना चाहते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी जमात के मुखिया हैं तो क्यों छुपे हुए हैं वो? नहीं, दोनों बातें मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब से तबलीगी जमात आई है 1940 से आज तक, ये कभी भी मीडिया में नहीं आते, ये लोग कभी प्रेस में नहीं आते, ये कोई इंटरव्यू नहीं देते। इनके किसी अमीर ने, किसी आदमी ने पिछली 80 बरस में, 80 साल में न मीडिया में गए और न इंटरव्यू में गए। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये कहना है कि वो छुपे हुए हैं, ये बात मीडिया की है, वली साद की नहीं है। वली साद साहब दिल्ली में है और जहाँ तक कि मुझे पता है वो पुलिस से, अफसरान से, सबको पता है वो कहाँ है। जी हाँ, और आपको भी मालूम होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा। मौलाना राशिद, दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली बहुत बड़ी है। आपने कहा दिल्ली में आप उनके रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं आप जरा बताएंगे तो लोग मुतमईन हो जाएंगे इस बारे में। दिल्ली में वो कहाँ हैं, आप क्या उनके संपर्क में, आपकी कोई बात हुई है? थोड़ा सा आप इस बारे में रोशनी डालेंगे जी। नहीं, देखिए, वो जहाँ भी है, दिल्ली में है और सबको उसका पता भी है और कोई ऐसी बात भी नहीं है। एक मरतबा बीच में हमारा उनका संपर्क हुआ है, वो ठीक ठाक है। और वो अपनी बात अपने जो उनके नुमाइंदे हैं उनके जरिए से प्रेस को भेज रहे हैं, जा रही है, मीडिया में भी जा रही है। आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। जी हाँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो कहीं छुपे हुए नहीं हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।